कि पंजाब का जो राजनीतिक माहौल है आज धुंधला हुआ है, कोई स्पष्ट नहीं है बातें। पर मैं समझदा भी कोई अगर पारखी बंदा देखे इस तो ज़्यादा स्पष्ट माहौल अज तक कदे नहीं होया। ਜਿਹੜੇ चेहरे नकाबां दे अंदर ढके सीगे, ਜਿਹੜੇ लोगों के अखां 'ਚ घट्टा पा रहे सीगे, वो अज सारे बेनकाब होए खड़े है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, चाहे वो अकाली है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, राहुल जी तीनों एक हैं। तीनों का एक ही मंतव्य है कि किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करने का। बीजेपी का मंशा है देश में सत्ता हासिल करने का, अकाली और यहाँ पे पंजाब को और लूटना चाहते हैं, और जो आम आदमी पार्टी है शायद उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का ख्वाब है कि वो भी किसी न किसी दिन राष्ट्रीय दल बनेगा। परंतु अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 700 किसानों की बलिदान दे के भी अगर पंजाब के लोग ये नहीं समझे कि ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं समझता हूँ 700 किसानों का बलिदान व्यर्थ गया। क्योंकि ये सबसे पहले बेनकाब हुआ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिस दिन इनके संयुक्त मोर्चे ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया, उसी दिन आम आदमी पार्टी खुल के पंजाब के किसानों के खिलाफ उतर आई है। और वो इससे ज्यादा कोई सबूत हो नहीं सकता। और जहां तक अकाली पार्टी और बीजेपी का सवाल है साहब, उन दोनों ने इस काले कानून के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता हुआ किसानों से, किसानों की आंखों में भी धूल डोल झोंकने से नहीं टले, काले कानून तो वापस लिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो बजट आया है, उस बजट के अंदर और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मैं थोनू सारे साथियों को कहना चाहना, थोड़े राही अज जो पंजाब से मेरी आवाज जा रही है, 1,45,000 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर खाद के उत्ते सबसिडी केंद्र सरकार देंदी सीगी। इस बजट के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया घटाता। उस 40,000 करोड़ के विच 9% पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब चाहे सूबा 1.5-2% साडा रकबा है, पर साडा फर्टिलाइजर जिहड़ा खाद की वरतों है 9% हिंदुस्तान की खाद साडे लगती है। ਇਹਦਾ मोटा हिसाब किताब है भी 3.5-4 करोड़ रुपया पंजाब के किसान के सिर के उत्ते पाता। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਕਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਲਾਣਗੇ। ਮੱਲਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਨੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ सबूत साहब मैं एक सवाल पूछूंगा। राहुल जी बैठे हैं सब, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है साहब। लखीमपुर खेड़ी भुल गए यार तुसी? लखीमपुर खेड़ी दे अंदर एक बीजेपी दे सेंटर दे वजीर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, कानून व्यवस्था का रखवाड़ा जिहड़ा ओहदे मुंडे ने साडे किसान दैड़ते ओहदे दगड़ते जीप दे हेठां, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੌਣ? ਗਿਆ ਕੌਣ ਦੱਸੋ? ਆ ਬੈਠੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਕਿਨੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਫੜਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ज्यादा समय नहीं, क्योंकि प्लीज
मेरी बेनती है, मैनू दो गल्लां साहब, मैं दो गल्लां करनियां, उहदे बाद तुसीं कर लिओ, पर विचाले ना मैनू प्लीज़, मैनू इन्ने तुसीं, मैं तुहाडे तो तुहाडा मेरे ते अधिकार है, पर मैं इन्नी तुहाडे तो रिक्वेस्ट कर सकदा प्लीज़ साहब, रोज रोज इम्तिहान नहीं लाए जाते। मैं उस दिन भी सिद्धू साहब नूं कहा सी, जिस दिन तुसीं ओथ लई है, बंदा अपने आचरण तो, अपने कार्रवाई तो, अपने कामां तो पछाणिया जाता है। केजरीवाल साहब दे मेहंदी लगी सीगे, और लखीमपुर खेड़ी इत्थों नेड़े है, दिल्लीओं नेड़े है। जे प्रियंका गांधी जाके धक्के खा सकते हैं, इन्हां नूं किहने रोकिया सीगा भी संजय सिंह ते साडे वाले इहनूं भगवंत मान जी नूं तोड़ता, आप नहीं गए, आ नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ। ਅੱਛਾ, ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ पंजाब जाने जाता है जिथे किसानों वास्ते जाने जाता साहब, उथे पंजाब अपने जवानों वास्ते जाने जाता है। अज लता मंगेशकर जी की इत्थे अज उन्होंने स्वर्गवास होया है, मेरे कन्नू मैं नमन करदा। पर बहुत सारे लोगों ने फिल्मी गीत सुने होने, तुसीं वो गीत याद है जदों 62 वाली लड़ाई हुई सी ते पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक समागम किया बंबई के अंदर, ताकि लोगों को कलैक्शन क्यों दो, साडे कोल पैसे है नहीं सी लड़ाई लड़न वास्ते, हथियार खरीदण वास्ते पैसे है नहीं सी साडे कोल। 303 अंग्रेजों के टाइम दियां पईयां सी, वो ऑटोमैटिक वैपन लैके आए खड़ी। उदों उस समय लता जी ने गीत गाया था साहब, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, तुम याद करो उन शहीदों को, हर शहीद था हिंदुस्तानी। अखा च पानी अज भी आ जाता मैनू, अज के नौजवान का पता नहीं। जदों मैं गाना सुनता साहब, तो मैं इन्ना कह सकता, मैं किसी होर सूबे नाल कंपेयर नहीं करता पंजाब नूं, क्योंकि पंजाब के DNA च साहब बलिदान रगड़ रगड़ के भरिया। गुरु महाराज ने जदों खांडा बनाया सी अमृत, उहदे नाल साडे DNA च पाता। इट हैज गॉन सो डीप इनटू आवर DNA भी बलिदानी तो पिछे नहीं हटदा। अगर एक बूंद खून का गिरिया उथे पंजाब का हिस्सा जिहड़ा है, अपने सूबे के खेतर, अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। राहुल जी ने 5 दिन पहला लोक सभा के अंदर एक बड़ी इतिहासिक स्पीच इन्होंने दी। उहदे विच इन्होंने हिंदुस्तान की फॉरन पॉलिसी, लोग कहेंगे भी सुनील कमला होया पंजाब च फॉरन पॉलिसी क्यों डिस्कस करी जाता, मेरी एक मिनट हौसले नाल सुन लो। फॉरन पॉलिसी ते साडी डिफेंस पॉलिसी दे उत्ते गल कीती भी मोदी साहब जिहड़े राह च तुसीं तुर पए हो, साडा रूस साडा दोस्त हुंदा सी, माड़े वक्त साडे नाल खड़ा सी, अज रशिया ता चीन नाल खड़ा है। पाकिस्तान नूं अज जिहड़े साडे कोल जहाज इत्थे खड़े आ लवाड़े च, वो उन्हां नूं दे रिहा है, ते सारे पासे चुगरदा साडा घेर लिया इन्हां ने। इन्हां ने कहा तुसीं गलती कर रहे हो, इन्हां दे हौसले बुलंद हो जाणगे। अज भी बयान पढ़ो, अज इमरान खान उथे पीकिंग खड़ा है, चाइना च है, उथों चीन वाले बयान दे जाते हैं भी साडा जिहड़ा याराना है बड़ा पक्का है, किसी हद तक जावांगे। उस याराने दे दंद खट्टे करने वास्ते खून जिहड़ा डिगूगा ना साहब, अगर 4 शहीद होंदे हैं तो हो सकता है 2 शहीद थोड़े मेरे भरा बच्चे होणगे साहब। मैं फिर सिद्धू साहब को नहीं आऊंगा। सिद्धू साहब उस दिन मैं कहा सीगा, जिस दिन तुसीं PCC प्रधान बने हो, भी दिल्ली की जिहड़ी सत्ता है ਉਹਦਾ रस्ता पंजाब दे विच दी होके जाता है। सब तो ज्यादा खतरा दिल्ली च बैठी हुकूमतां दी पॉलिसी दा, चाहे किसान है साडा जवान है, ओनू साडी हिंदुस्तान दी सरकार जे अलगैजी करूगी, ओदी गलतियां दा खामियाजा साडे नौजवान, साडे छोटे वीर उत्थे करनगे। जिस दिन कोई खबर छपदी है भी अज आतंकवादी या घुसपैठ जिहड़ी हुई, उहदे 4 बंदे मारे गए, उस तो साहब 2 पंजाब दे निकलदे है, एक अद्धा गुरदासपुर का जरूर होंदा, एक तरन तारण का जरूर होंदा मुंडा साडा। क्यों साहब? इस करके साथियों, इन्हां नूं नकेल पाओ। जे नकेल ना पाओगे, जे इस किस्म के नौ सिखिए चले गए जिन्हां दी सोच सिर्फ इन्नी की है,
भी असी काबू किवें होना है, राज किवें करना है। 7 साल हो गए साहब, 56 इंच चौड़ी छाती किसी नूं होर तां किसी नूं दिखाई नहीं, लोकां नूं दिखाई जांदे है। इत्थे किसानां नूं दिखाती, ना पाकिस्तान नूं दिखाई, ना चीन नूं दिखाई। तीजी पॉइंट साहब, तीजा पॉइंट, फौजां कोई भी होण, जरनैल बिना नहीं लड़ी जांदियां साहब। साडे जरनैल राहुल गांधी जी बैठे हैं साहब। प्लीज 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 एक मिनट साहब, जरनैल कोई आ नहीं भी पहलवान लैके आना है, घोल करानी है इमरान खान की, वो भी ढा लैणगे क्योंकि नौजवान है। आ नहीं भी असी जाके उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ चीन वाले नाल जफा पाना, नहीं। लीडर इज नोन बाय हिज करेज ऑफ कन्विक्शन। अंग्रेजी च कहते ਉਹਦਾ पंजाबी च तर्जमा करेज ऑफ कन्विक्शन को राहुल जी हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी सोच के ऊपर पहरा देना, डांग नाल पहरा देना। किन्ने एक बंदे है, किन्ने एक लीडर तुसी जानते हो जिन्होंने जो किया सिरे चाड़ के दिखाया साहब। इत्थे बीजेपी वाले सारे तो पहला आए, कहते असी एक एससी जमात नूं मौका देंगे, मुख्यमंत्री बनावांगे। क्या सी नहीं क्या सीगा। अज इन्हां दे मंत्री शेखावत साहब हंझू सिटी जांदे सीगे कल भी सुनील जाखड़ नूं नहीं बनाया, बहुत माड़ा कीता। तुसीं तां क्या सी असी एक साडे गरीब भाई नूं बनावांगे। सुखबीर जी बड़े मेहरबान होए, चौथे दिन उन्होंने याद आ गया, कहना मैं भी किसी ऐसी जमात के आदमी को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। कल केजरीवाल साहब थे वो भी बड़े दुखी सी, सुनील नूं नहीं बनाया। साहब थोड़े किने बांह फड़ रखी सीगी, किने बनाया, किने बनाया चरणजीत चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री, किने बनाया दसो। फिर होर कोई हुण की सबूत भालदे हो साहब। देखो इन्हां दी सोच है गरीब पिछड़ा वर्ग एम्पावरमेंट सशक्तिकरण किया जाए। आ ना देखो सुनील जाखड़ की कहंदा, कोई होर लीडर की कहंदा, की नहीं कहंदा। मेरे 100 निजी मफाद हो सकते किसी नाल, पर कोई बंदा पंजाब दा इस गल च इहदे नाल डिफर नहीं कर सकता। इहदे नाल उहनूं बिल्कुल शामिल होना पऊगा। भी राहुल जी ने, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी आई नोन यू ओनली फॉर 12 ईयर्स नाउ और 10 ईयर्स। 2012 में मेरा पहले आपसे, क्योंकि जब आपने जनरल सेक्रेटरी मदर पेरेंट पार्टी के आप बड़े यूथ को छोड़ के, तब से मैं जानने लगा हूं। उस 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल में एक एससी परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को उठा के जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, है और रहेगा। आने वाली चीज़ां याद करनगियां जिवें महात्मा गांधी वास्ते लिखिया से, जनरेशंस टू कम विल स्केर्स फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। कोई ऐसा लीडर भी है जिहड़े अज नैतिकता का जलूस कढ़िया खड़े है। नैतिकता, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स कदे खत्म हो गए, तुसी कीता साहब। बंदियां च नुक्स ना कढो, सोच ते पहरा दिओ। जिस तरह राहुल जी ने अपनी सोच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मोहर लाइए, डांग पंजाबी साहब इसे जज्बे नूं सलाम करते हैं साहब। बाकी सारिया गल्लां छड्ड दिंदे क्योंकि पंजाबी हिक कढ के चलते हैं साहब, किसी की नींव ही नहीं देखते। सो मैं तुहानूं बधाई देना। मैं सारे साहब, मैं तो एक बड़ा छोटा जा थोड़ा वर्कर हाँ। अज जो कुछ भी हाँ पार्टी की बदौलत हाँ। जो फैसला तुसी जिस किस्म का लोगे, ऑलरेडी फैसला तुसी जिहड़ा कीता सी उहनूं सिर मथे, पर अज मसला पंजाब दा साहब। लोग पुछ लेंदे इशू की है, इशू पंजाब है साहब। पंजाब ते रोल ना दिओ, रोल ना दिओ। वैसे तो उनका नारा है साहब, एक मौका दो। यार सामने सरेआम कही जाते हैं भी असी तो मौके की तलाश च हाँ। मौका परस्त लोग कदे किसी दे नहीं होंदे। मैं तो इन्ना ही कहूंगा, जय हिंद साथियों। धन्यवाद सुनील जाखड़ साहब। सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के अंदर जो राहुल गांधी जी का यह फैसला कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि एक सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद तक
पहुंचाने का फैसला मैं नहीं, जाखड़ साहब, दुनिया का हर व्यक्ति जो निष्पक्ष तौर पर आकलन करे और करेगा, उसका जवाब यही होगा जो आपने अभी बात करी है। ये राहुल गांधी जी की सोच है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब की बुलंद आवाज सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब। उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को पुलंदे झूठ में झोंकने वालों, मैं सूरज हूं, अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वाले। ये आवाज मेरे लीडर राहुल गांधी दी है। हर रोज जुल्म के खिलाफ उठती है, हर रोज बुलंद होती है। ओ मित्र प्यारिओ, अज फैसला कुन घड़ी है। अज लोकां नूं द्वंद चों कड्ढण दी घड़ी है। अज चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट अनाउंस करन दी घड़ी है। ठोको टका के ठोको, मेरी गल नूं सुन लो। जिहड़े बंदियां दे अंदर द्वंद रहिंदा, जिहड़े बंदे अधूरे हुंदे आ, मारे जाते हैं। मैं पिछली बार राहुल जी नूं आप कहा सी, मैं कहा जी मेरा बुजुर्ग ते मैं जो मैं 12-13 साल का सी, दिल्लीों आउंदे सी ते सामने खरगोश मरिया पिया ते मैं पूछा, मैं कहा जी किवें मर गया? कहंदा रोक गड्डी रोक। कहना फिर पूछ। मैं कहा जी किवें मर गया? कहना ये तय नहीं कर सकिया सज्जे जाना कि खब्बे जाना। ठोको ठोको कमाना, ठोको और याद रखियो वो सीगा खरगोश, वो सी खरगोश ते इत्थे बैठा बब्बर शेर। बब्बर शेर, शेर जो कुछ करता है पूरी ताकत ला के करता, कदे अधूरा नहीं। जे सौंदा भी है तो 13 घंटे सुता ही रहता। इस करके अज कुछ अधूरा नहीं रहेगा पंजाब के सामने। वो बंदा जिन्हें सानू, मैं 13 साल बीजेपी च रहा, किसी ने पूछया नहीं, कंपेन कराउंदे, इधर भजाउंदे उधर भजाउंदे। राहुल जी सारी उम्र जे मैं तेरा धन्नवाद करा, तू चौथे साल पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाता, मेरे प्यो की कांग्रेस का प्रधान बनाता। तेरे तो कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरे तो जिहड़ी इज्जत मिली है वही चाहिए है, और कांग्रेस का कल्याण चाहिए। पंजाब का कल्याण वाकई कांग्रेस के थ्रू जाता है। जिन्ने बंदे इत्थे बैठे है हीरे है। ऐदकी असीं अपनी छैनी पत्थरां दे उत्ते नहीं, पत्थरां ते बेकार नहीं करनी, कंकड़ पत्थर, ऐदकी हीरे तराशने, हीरे। ऐदकी भेड़ बकरियां मगर नहीं जाना, शेर लियाने आ। और सच पुछो, ऐदकी डब्बियां दे उत्ते हुण टाइम हो आ गया, डब्बियां दे उत्ते फोकस ना करियो, एक इंजन ला दिओ जिहड़ा सारे डब्बे खिंच के आओ मारे। टका ठोको टका के ठोको। नवजोत सिंह सिद्धू के 17 साल राजनीति दे विच इस गल दा प्रमाण ने कि नवजोत सिंह सिद्धू पदां लई नहीं जिया। नवजोत सिंह सिद्धू किसी राज्य सभा लई नहीं जिया, नवजोत सिंह सिद्धू किसी पद लई नहीं जिया, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बदलने के वास्ते जिया, बेहतरी के लिए। इस करके मैं कि जे तो सत्ता हासिल करनी होंदी ते गल होर सी। अज मुद्दा इको ही है। नंबर 1 पंजाब नूं इस कर्जे चों, नंबर 2 किस तरह कड्डू, किहड़ा रोड मैप, और वो रोड मैप उही हो, इन बिन लागू हो जो पंजाब दे नहीं हिंदुस्तान दे शेर राहुल गांधी जी ने पिछली बार दिता सी। ठोक के मारो ताड़ी, दिता सी कि नहीं दिता सी? पंचायतां नूं पूरी ताकत,
म्युनिसिपैलिटियां नूं पूरी ताकत। तुसीं जाने हो तहसील च, मां कहती है तहसीलदार ना बनाई पुत्र नूं पटवारी बना दे, पटवारी। क्यों, गल सही है कि नहीं? ऐ मुंडी मुंडी हिलाई जांदा, ताड़ी भी तो टकाओ। हाँ, फिर जाते भाई तहसील दे विचों म्युनिसिपैलिटी च, आखे जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, अगला कहता 5 कढ़ 5। बड़ा बादल देखो वो तो बाप ही है सब, 10% सेवा ते 90% मेवा, मचला बुढ़ा राजनीतिक सेवा, 10% सेवा 90% मेवा ते नाल सुखा गप्पी। 10 साल देखा ते आवाज है कि अमृतसर च अड्ड उठी है ते पंजाब च अड्ड उठी है। पंजाब च वही आवाज है कि कोठे ते तोता बहन नहीं देना, जीजा साला रहन नहीं देना, ते अमृतसर च अड्ड उठी है कि कोठे ते तोता बहन नहीं देना, तस्कर साला रहन नहीं देना। ओए साला सुखबीर दिया ठोको ठोको टका के ठोको। गल मैं ਜਿਹੜੀ गल कर रहा, ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया। तुसी इस करप्शन की चौथी कड़ी फड़ो, थाणियां च जाओ, थाणियां च नगद नारायण, औदा नारायण की अड्ड गल है, नगद नारायण। तुसी होर पासे जाओ, हर थां ते पैसे। जो राहुल जी ने तुहानू कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घर का नक्शा, लाइसेंस, इंडस्ट्री नू सिंगल विंडो सिस्टम, कोई तंगी नहीं होएगी। सरकार लोगों के वास्ते, सरकार लोगों के द्वार जाएगी। 170 सर्विसेज तुहानू फ्री देंगे, टका के घरे बैठे ठोक के। ये राहुल जी की विजन है, असी उस विजन नाल चलांगे। ऐतकी कैप्टन अमरिंदर सिंह मांग नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सी हो? असी 78 कांग्रेस के MLA चुने, पर मुख्यमंत्री बीजेपी का रबड़ का गुड्डा सी, चाबी दे के छड्या, टिक 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 ऐ करदा सी। चाबी दे भरी भरी टंगी नहीं भरी, मारिया ला के बब्बर शेर ने, ठोक के मारिया। हुण कहंदा डबल इंजन, राहुल जी कहता डबल इंजन गाड़ी चलाएंगे हम। अरे इंजन तो एक ही रह गया, तेरा इंजन तक कदा सीज हो गया, काला धुआं मारदा फक 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 फक। देखा नहीं, वो भूंड जाते होंगे दिल्ली है, चलिया कारतूस है ये। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਖਾਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਰੇਤੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾके पंजाब के नक्शे को माफिया मिटेगा या नवजोत सिंह सिद्धू मिटेगा, दोहां चो एक रहेगा, दूजा नहीं रहेगा। क्यों विके दारू 200 दी 2000 च? क्यों लोगों के घरों के डिस्टिलरियां लगन? चोर चोर मोसेरे भाई। क्यों एक सिस्टम 40,000 करोड़ रुपया पंजाब का अपनी जेब च पावे? क्यों ना 40,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने दे विच आवे, डबल होके सेंटर दी स्कीमां 80,000 करोड़ रुपया लग के इन्हां दे कोल जावे, इन्हां दे कोल, पंजाब दे लोकां कोल। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। की कहा मैं अपने रहबर बारे? हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बुक जाया करते हैं, हर समय नदी की बाढ़ कि अक्सर सब झुक जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो एक दलित गरीब को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। राहुल जी, नवजोत सिंह सिद्धू आशिक है पंजाब का, आशिक। इश्क, इश्क की हुंदा मित्रा? इश्क हुंदा कली महबूबा वाला इश्क ना देखियो है, लोगों को महबूबा ही इश्क लगती है। इश्क भगत सिंह का भी सी, इश्क भगत सिंह का भी सी। अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते, मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है, पंजाब के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते।
ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, 20 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, 50-50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਨੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਬਣ ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸੀਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ, ਸਾਗਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 4000 ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾਰੂ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸ ਹੋਊਂਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਸ ਫਲਾਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਲਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਕਰ ਕਦੇ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਟੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਲੈ ਪਰ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਨਾ, ਨਾ ਰੋਕ ਠੋਕ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ, ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ, ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਗਸ ਐਮਨਿਸਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ पर्चियां पा के छड़िया। राहुल जी तब भी 1942 में उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब भी पंडित जी ने उसको टिकट दी थी। और 1956 में जब बादल कांग्रेस से हारा, मेरा फादर भादसों से MLA बना था। ते मेरा दोस्त, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ, कारखाने ला। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜਿਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ
कि भाई लालो की रोटी चो दुध निकलता है क्योंकि हक हलाल दी है, ते मलिक भागो की रोटी चो खून निकलता है क्योंकि हराम दी है। ये इलेक्शन भी हराम ते ईमान दा इलेक्शन है, हराम ते ईमान दा, नेकी और बदी दा। सागर च गागर पाना होवे ते यही गल है। बाकी रही सिद्धू की गल, सिद्धू तो एक विजन की गल करता है। सिद्धू तो कहता औरतों को 1100 रुपये का सिलेंडर दे दो, गृहणियों को इज्जत दे दो, सम्मान दे दो, ते 8 सिलेंडर फ्री दे दो। ठा सिद्धू कहता 170 सर्विसेज सरपंचों को दे दो, पंचायती राज राजीव गांधी जी का सुपना कायम कर दो, आत्मनिर्भर बना दो, खुद मुख्तियारी दे दो पंचायत सरपंचों, कारपोरेशनों। इन्होंने एक मुख्य मंत्री दे गोडियां नाल बनती सरकार, 4-5 माफिया राज दे बंदियां दे नाल बनती सरकार। सरकार वो हुंदी है जिहड़ी टैक्स लवे भंवरे वांग, फुल भी खुश ते भंवरा भी खुश। ये जोंका बन गए अज पंजाब दे विच माफिया दे करके। गरीब आदमी आम आदमी 55,000 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा तुसी, ते 0.1% माफिया पंजाब नूं 225 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा है। यही राहुल गांधी जी ने कहा सी, अमीर अमीर हुंदा चला जा रहा है, गरीब गरीब हुंदा चलिया जा रहा है। यह फासला जे सिद्धू ना मिटा सकिया, राजनीति का कोई फायदा नहीं। बाकी रही गल, मैनू तो तुसीं बोलदे, तुहाडे सामने तो मेरे बैटरी इन्नी चार्ज हो जाती है भी मैं होर 2 घंटे बोली, पर सुनना आपां इन्हां नूं है। उस सस्पेंस मूवी का जो एंड आउंदा ना, तो उस सस्पेंस मूवी दे विच लास्ट च खुल, ओ तेरी दी आ पटाका पै गया, पै गया पटाका पैन वाला है। बाकी मेरे इश्क की गल, इश्क बदले च मंगदा नहीं कुछ, इश्क कदे कुछ नहीं मंगदा। मां बाप उन्हों का दर्जा क्यों उच्चा है, क्यों उच्चा है मां बाप का दर्जा? क्योंकि मां बाप 2 शख्स ऐसे धरती के उत्ते जिहड़ी आपदी औलाद नूं अपने तो उच्चा देख के खुश ने। मेरे बाप ने मैनू कहा सीगा, पुत्र मेरे नालों वध तेरा नाम होऊ ते मैं चंगा बाप हाँ। वो चंगा बाप सी, शायद असीं माड़े हाँ क्योंकि साडा पुत एडवोकेट जनरल छड्ड के चला गया कि मेरे बाप के उत्ते उंगल चकदी है, पर वो चंगा है, वो भी चंगा है। इस करके सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू ते पंजाब दा भला चाहिए है। और उस पंजाब दे भले दे विच मैं अपना कल्याण मंगदा। यही मैं देवी कोलों मंग के आया कि पंजाब दे भलाई दे विच मेरा कल्याण निहित कर। इस करके सर मेरे इश्क ने ना वोटां मंगियां पंजाब तो, ना अहुदे मंगे, मेरे इश्क ने पंजाब दी भलाई मंगी। इस करके दर्शनी घोड़ा ना बना के सिद्धू नूं खड़ा करियो, तो मैं तुहाडी सेवा हर तरह की कर लूंगा, पर ऐतकी सिद्धू दर्शनी घोड़ा नहीं बनेगा। रेस जिताउण वाला अरबी घोड़ा जे कमजोर भी हो जाए, खोतियां दे अस्तबल नाल तगड़ा हुंदा है। इस करके अखीर दे विच मैं राहुल जी के फैसले नूं पहले ही मन चुकिया। मेरी कोई जुस्तजू नहीं, कोई इल्तजा नहीं। जो राम प्रसाद बिस्मिल 6 महीने कैद दे विच रहा, उन्हें कहा ऐ मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी कोई आरजू रहे, जब तक जिस्म में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। मेरे यार मेरे रहबर तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। अखीर दे विच राहुल जी ने फैसला सुनाना है और सिद्धू अखीर दे विच ऐतकी शेरां दी झड़ी लाती है। मैं तो इन्ने शेर मारते जंगल च शेरनियां विधवा हो गई। आखिरला शेर मेरे इश्क नूं सम अप कर दूं, मेरे प्यार नूं पंजाब दे लई सम अप कर दूं। मैं जिउना पंजाब हां, मैं मरना भी पंजाब है। मैं होर कुछ नहीं जानता, मैं इन्ना ही जानदा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी होवे, नवजोत सिंह सिद्धू की जबान दे उत्ते हर एक पंजाबी नूं भरोसा है कि मैनू निर्णय लैण दी ताकत दित्ती, ये माफिया खत्म। जे मैनू निर्णय लैण दी ताकत दित्ती, पंजाब दे लोग हरेक दी जिंदगी बेहतर होएगी। लेकिन अगर मैनू निर्णय लैण दी ताकत ना दित्ती, तो जिन्हों चीफ मिनिस्टर बनाओगे मैं उहदे नाल हस के मोढे नाल मोढा ला के चलांगा, हस के। वैसे भी मैंने हासे दे भी पैसे मिलते हैं, कल्ला ही बंदा मैं। इसलिए राहुल जी मैं अंत करता हूं अपनी स्पीच का और कहता हूं दिल की गहराइयों से, केपी साहब बैठे हैं यहां, जो भी बैठा है मेरी पग दे लड़ वर्गा है। शायद कांग्रेस में कभी कभी
मेरे खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की किसी वर्कर के खिलाफ भी आज तक आवाज नहीं उठी। लड़ाई अपनों से नहीं है, लड़ाई पराओं से। इश्क जिनको है वतन से, इश्क जिनको है वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि पंजाब की बुलंद आवाज, पंजाबियों की बुलंद आवाज, पंजाबियत की बुलंद आवाज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आम जन की आवाज पंजाब के लिए मजबूती से खड़े रहने वाले 111 दिन की सरकार में पंजाब के लिए फैसले करने वाले, फैसले करते वक्त ये जानते हुए कि पंजाब और पंजाबियों के साथ खड़ा रहने का उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी पंजाब के साथ खड़े रहे, पंजाबियों के साथ खड़े रहे, आम जन के साथ खड़े रहे, मजबूती से खड़े रहे। उस शख्सियत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंजाब के लोगों को संबोधित करें। परम सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी, सुनील जाखड़ जी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, स्टेज ते बैठे सारे लीडर साहबान ते मेरे सामने बैठे सत्कारयोग बजुर्ग भरावो, बड़ा जोरदार भाषण सुन के हटे आप नवजोत सिंह सिद्धू जी का। सिद्धू जी साहब आज थोड़ा दिन है, नेरी लियाती, नेरी लियाती बाकी। और एडा तकड़ा जोरदार लीडर, तकड़ी सोच और तकड़े भाषण वाला साडे कोल लीडर होवे, प्रधान होवे पार्टी का, एक सुगड़ सियाणी सोच वाला साडे कोल कंपेन कमेटी का चेयरमैन होवे सुनील जाखड़ वर्गा, कुर्बानियां करने वाले केपी साहब वर्गे होण, हरफन मौला लीडर साडा आशू जी, बिट्टू जी, साडे पास अपने पास लीडरां दी और वधिया दिमागां दी, वधिया सोच दी भरमार है कांग्रेस पार्टी कोल पंजाब दे विच, जिन्हों लीडरशिप दे रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। लता मंगेशकर जी की फोटो स्थापित है, अज उन्हों का अकाल चलाना होया, मैं उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करता। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो शहीद जिन्हों ने साडे वास्ते सरहद ते जिद्दां मारियां, उन्हां वास्ते इन्होंने कदे गाना गाया सी। ते अज साडे पास वो 700 शहीद भी है जिन्हां ने किसान संघर्ष दे विच किसानी दी बहाली वास्ते, अपने सूबे की अर्थव्यवस्था नूं कायम रखण वास्ते, आम लोगों वास्ते संघर्ष लड़िया ते 700 जाना वारतियां शहीद हो गए किसान। इहदे लई जिम्मेवार कौन है, यह भी देखना पैना है। इहदे लई सब तो पहला जिम्मेवार है बीजेपी की सरकार, ते नाल साजिश करके मरवाउण वाला उस तो भी ज्यादा खतरनाक हुंदा है, वह है श्रोमणी अकाली दल, जिन्हां ने नाल होके एक कानून बनवाया ते दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सब तो पहला अपनी स्टेट च इहनूं लागू किया। ये लोग है 700
ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਉਹ 700 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 111 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ऐसी पूरी टीम ने रल के, पार्टी ने रल के, दिन रात मेहनत करके पंजाब के लोगों के वो मसले हल किए जेड़े मैं आप गरीबी विच देख के सहे सी। पिंडे ते बिजली के बकाए माफ किए। अज 3 रुपए रेट सस्ती करके बिजली पूरे हिंदुस्तान दे विच बिजली पंजाब सस्ती है। पानी दे बकाए माफ किए, पानी सस्ता किया। पानी दियां टैंकियां ते जिहड़ियां मोटर लगियां उन्हां दे बिल माफ किए। अगे नूं हुण उन्हां दा बिल 0 आउंदा है। अज जिहड़े बिजली दे बिल आ रहे हैं उहदे च लिखिया आ रहा कि जे पुराने रेटां नाल किन्ना बनना सी ते हुण वाले नाल किन्ना बनदा है। हर घर नूं 1000, 2000, 4000, 5000 दा फायदा हो रहा है। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया है, डीजल 5 रुपए सस्ता किया है, रेत 5.5 रुपए बिकन लगाया, 22 रुपए बिकता सी खड्ड ते। हर गल दे विच लोकां नूं राहत मिली है। 111 दिनां च लोकां नूं महसूस होया कि कोई लोकां दी सरकार है, आम लोकां नूं नाल काम करने वाली सरकार है। ये कहंदे जी तुसीं काली भी देख ले, बाद कांग्रेस भी देख ली, हुण सानू देखो। मैं कहना तुसीं कैप्टन भी देख लिया, बादल भी देख लिया, सानू तो 3 महीने ही देखिया, तुसीं सानू देखो। 3 महीने लोकां नूं महसूस होया है कि हाँ खजाना साडा है ते साडे लई आउंदा है। माफिया नाल लड़ाई कीती है। 22 तो 5.5 रुपये रेता विकण लाया, रेता माफिया मगर पिया होया है। बिजली दे बिल, बिजली दे जेड़े समझौते होए सी, जेड़े बादलों ने मिलके कीते सी, 1000 करोड़ इन्हां दे घर चले गया ते गरीब ते आम लोकां नूं, पंजाब दे लोकां नूं बिजली महंगी मिल रही सी। वो बिजली दे समझौते रद्द कीते है विधान सभा दा सैशन बुला के। ते आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साडे कानून नूं मान लिया कि तुसीं सही रद्द कीते। नशे दे सुदागरां ते परचा कीता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिली, जमानत रद्द हो गई है। ते जेड़े कहते सी कमजोर परचा कीता है, अज वो भी मनते हैं कि हाँ सच्चाई सी तां परचा खड़िया है। हर तरह के माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बादलों दियां बड़ियां बड़े शीशे वालियां बसां मैं ते राजा वड़िंग ने फड़ के अंदर दित्तियां, सारियां नूं थाणियां दे विच खड़ा करिया है। सारे माफिए ते डांग चलाई है ते अज सारे जने रल के पए हुए है। सारियां पार्टियां रल के दबाउणा चाहदियां। कोई ईडी नूं भेजदा, कोई इनकम टैक्स नूं भेजदा, कोई किसे नूं भेजदा है। मैं 3 बार MC रहा, स्कूल विच इलैक्शन लड़िया, कॉलेज च लड़िया, 2 बार म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान रहा, 3 बार MLA बनया। 1 बार पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने ओपोजिशन लीडर बनाया, रल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे नाल कांग्रेस वास्ते लड़े, पंजाब वास्ते लड़े ते सरकार आई जदों मैं ओपोजिशन लीडर सी। अज 3 महीने वास्ते CM बनाया है। अज तक कदे कोई दाग नहीं रहा, कोई कदे मेरे ते किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। आ हुण आम आदमी वाले हर गल दे विच मेरा नाम ला देंदे है। कोई किसी दे होया होवे तां मेरे नाम दे नाल जोड़ देंदे है। इन्हां दी ये नीति है कि चोर चोर कही जाओ, लोग समझणगे पता नहीं चोरे है। लेकिन मैं एक विश्वास दिवाना चाहना तुहानूं कि
एक भी पैसा हराम होएगा मेरे घर कोई गलत आवे। और मैं अज विश्वास दिवाना चाहता है कि अज के बाद मेरे या मेरी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी मैं ना खरीदागा, ना कोई बिजनेस करांगा, ना कुछ करांगा। ये लोग मेरे ते वजन लाते हैं। 25-30 साल क्या 40 साल हो गए अज तक किसी ने उंगल नहीं चक्की। म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान भी रहा। जे मैं गलत होंदा तो मैनू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार देना सी। 4.5 साल मेरे पीछे रखे पिया रहा है। हर फैल मेरी उन्हें फोल के देख ली। ऐसी रल के लाया उन्होंने राहुल जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ कर करके कि कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, पंजाब का नुकसान कर रहा है। मिलिया होया है मेरे खिलाफ सारे षड्यंत्र करके देखे उन्हें, लेकिन एक नहीं चलिया, हुण भी नहीं चलना। सत्कारयोग वीरो बेनती करना चाहता है, ऐसी पंजाब वास्ते लड़ रहे, कोई अगे होवे, सिद्धू साहब अगे हो जान, जाखड़ साहब हो जान, स्टेज बैठी है, लेकिन पंजाब वास्ते लड़ना है। ये आम आदमी कहते बदलाव लेके आना है। केड़ा बदलाव लेके आना है? 40% इन्हां दे कैंडीडेट या कांग्रेस चो आए वे, या बीजेपी चो आए वे, या लोक इंसाफ पार्टी चो आए वे, या बीजेपी चो आए वे। आ थोड़े लुधियाने विच देख लो, 5 चो 3 उम्मीदवार कांग्रेस चो गए वे है। जिन्होंने लोगों ने मुंह नहीं लाया, जिन्होंने पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने चक के इन्होंने टिकट देती। फिर केड़ी नवी पार्टी हुई? केड़ा नवा बदलाव लेके आना चाहते? एक साडा इत्थे पार्टी का प्रधान हुंदा सी, किन्नी देर रहा पार्टी का कांग्रेस का प्रधान, उन्होंने टिकट देती। जिदन आम आदमी ज्वाइन करी, केजरीवाल ने एक छठी फेरी के उपर नूं वो दूधा धोता हो गया। कांग्रेस ही नहीं रहा, आम आदमी का वधिया लीडर बन गया। वो ईमानदार है। एक दूसरा शराब का ठेकेदार है, ऐसी कदे टिकट नहीं दी। कांग्रेस दे विच टिकट मंगदा सी ते आम आदमी का लीडर बन गया। भगवंत मान ते केजरीवाल ने छड़ी फेरी उपर नूं वो दूधा धोता बन गया। एक होर है, उहदे पर छड़ी फेरी वो दूधा धोता बन गया। जिहदे वास्ते ऐसी पार्टी दे विच लड़दे रहे कि करप्ट बंदे है, इन्होंने पार्टी चो कड्डो। 40 ऐसे बंदे है जिहड़े दूसरिया पार्टियां चो, जिन्होंने पार्टियां लोगों ने नहीं संघीलिया, उन्होंने टिकटां देतियां आम आदमी ने। केड़ी आम आदमी की पार्टी है? केड़ा बदलाव लियाना चाहते हैं? क्या बदलाव लियाना चाहते हैं? ये पंजाब नूं लुट्टण आए है। ये देखते लोट किस तरह लग रहा है। आ साडे खरड़ है, टिकट नहीं दी, दूसरे दिन कंग के घर चले गए। कंग दुनिया भर का माफिया है, ते छड़ी फेरी उपर नूं जाके केजरीवाल ने दूधा धोता हो गया, आम आदमी का लीडर बन गया। केड़ा आम आदमी? आम आदमी आ बैठे है थोड़े मूहरे, आ खड़े है, आ बैठे है। यारो कच्चे कोठे जम्मिया होया पंजाब दे विच, नाली चो उठिया होया बंदा आम आदमी नहीं है। ते आ केजरीवाल आम आदमी है? रहना बड़े होटल दे विच, इत्थे आके थल्ले उतर के 3 व्हीलर विच बैठ जाना, लो जी तुर पे आम आदमी। यार जेड़ा बड़े कमरे दे उपर होटल दे विच रहा सी, जिहदा 50,000 किराया है, वो कित्थे ते गया? बड़िया बड़िया कोठियां दिल्ली च रह रहे। सब तो ज्यादा हिंदुस्तान च केजरीवाल CM की तनख्वाह है। आ इत्थे एडे बैनर लगे हुए पूरे पंजाब दे विच। एक मौका केजरीवाल नूं 500 करोड़ रुपए की एडवरटाइजमेंट हुई है। कित्थे ते आया आम आदमी कोल? भगवंत मान कोल इन्ने पैसे हैगे? दूसरिया कोल इन्ने पैसे हैगे? दिल्ली तो लुट के लिया रहे हैं, कल नूं पंजाब चों लुट के ले जाणगे। इन्हां नूं किस तरह चुन लीए? क्या गड्ढा पिया है इन्हां दे नाल साडा? ये साडे लगदे क्या है? ऐसी पंजाब दे लोग, पंजाब साडा, पंजाब वास्ते लड़िए मरीए। ते आके केजरीवाल राघव चड्डा जेड़ा कि उहदा पता नहीं कहंदे रिश्तेदार बन जा रहा है, वो इत्थे आके राज करनगे, लोगों के पैसे दे के टिकटां लैणगे, आम आदमी का रौला पाउणगे, फिर कहंदे जी बदलाव लेके आओ। यार बदलाव तो आ गया।
3 महीने तुसी सरकार देखी है, 3 महीने जे काम होया तो बदलाव आया है, ये किहड़ा बदलाव लेके आएंगे? इसलिए मैं तुहानूं बेनती करना चाहता कि अज पंजाब दा आउण वाला नक्शा किस तरह का होएगा वो तय हो रहा है। अज जरूरत है सोच विचारन की, लोगों नूं सुघड़ सियाणे लोगों नूं इकट्ठे होने की लोड़ है। ये भगवंत मान तां प्रॉक्सी है, गूठा लवाउणा है उपर जो मर्जी लिख लवे, पता ही नहीं हुंदा, क्योंकि कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद हुंदी सी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये 6 बजे बंद हो जाती है। किहड़े बहुता फर्क है? रात नूं पता ही नहीं लगता कित्थे है। एक दिन गड्डी उल्ट गई, सारे शराबी निकले विच ते। यार स्टेज चलाने विच, यार स्टेट चलाने च बड़ा फर्क है, बहुत फर्क हुंदा है। कई गाने वाले हुंदे है, वो पौआ लाए बिना स्टेज पर चढ़ ही नहीं सकते, और कई यह जे बाई होंगे जिहड़े अधिया लाए बिना नहीं चढ़ सकते। ये किस तरह चलाणगे पंजाब नूं? क्या बनेगा पंजाब दा इन्हां दे हत्थां च? किहड़ा एक भी लीडर संजीदा इन्हां दे विच आम आदमी च? क्या सोच रहे हैं? किस तरह अगे लेके जाणगे पंजाब नूं? सो मैं सरकार एक होर है तुहाडे लुधियाणे दे ही है, क्या सीगे MP इत्थे फतेहगढ़ साहब तो जिते सी खालसा जी। खालसा जी की भगवंत मान दे नाल सीट लग गई पार्लीमेंट दे विच। खालसा हुण अमरधारी बंदा है, अफसर रहा, शरीफ रहा, उन्हें स्पीकर नूं लिख के दिता, पार्लीमेंट दे विच रिकॉर्ड है, कहंदा जी जिहड़ा मेरे नाल बंदा बैठदा है इहते शराब की हुआड़ आ रही हुंदी है, सवेरे मेरी सीट बदलो। यार यह जे बंदे तुसीं हुण CM चलाउणे हैं, ये लोग चलाणगे पंजाब नूं? आ सिद्धू है, कदे शराब नहीं पींदा, कदे कोई नशा नहीं करता। मैं जिंदगी दे विच कदे शराब नहीं पीती, कदे कोई नशा नहीं कीता, कदे कोई ऐब नहीं कीता। तां संजीदा बंदे दा लोड़ है। आ देखो किन्ने संजीदा बंदे बैठे, इन्हां चों चुन लो कोई, आम आदमी चुनना जे, ये आम आदमी है। इस करके सत्कारयोग वीरो, अपने पास लीडरशिप है, अपने पास मॉडल है। आ सिद्धू कोल मॉडल है, आ एक मॉडल आपने तय करता कि लोगों का पैसा लोगों को जावे, बादलों के घर क्यों जावे। इसलिए मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करना चाहुंदा कि अज पंजाब नूं नवीं दिशा विच लेके जाना है, नवीं सोच वाल लेके जाना है। श्री राहुल गांधी जी की जिहड़ी सोच है कि आम आदमी नूं उपर चकना है, गरीब नूं उपर चकना है, मिडल क्लास फैमिली का सहारा बनना है, ये सोच नूं अगे लेके जाना है। सो सारे जने तकड़े होकर जुटो, जो अज पार्टी डिसीजन लेगी, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि मेरे वालों जिन्हों भी मुख्यमंत्री तुसीं चुनोगे, दिन रात एक करके लगन दे नाल, मेहनत दे नाल, सच्चे दिलों उहदे नाल लग के पंजाब की बेहतरी वास्ते लड़ांगे। जय हिंद। धन्यवाद चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब को, जिसके लिए पूरे पंजाब को इंतजार। हमारे नेता एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले, एक मजबूत सोच के धनी, दूरगामी सोच के धनी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील झाकड़ जी, रवनीत बिट्टू जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, मोहिंदर केपी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के
वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, प्रेस के मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछली मीटिंग में आपने, पंजाब की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम दे दिया। जाखड़ जी ने अपने भाषण में कहा कि ये हीरे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हीरे हैं, और बहुत गहरी बात की है इन्होंने। 2004 से अब मैं राजनीति में हूं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी समझ राजनीति के बारे में मुझ में है। भाइयों और बहनों, राजनीतिक नेता 10-15 दिन में पैदा नहीं होता है। राजनीतिक जो नेता होता है, जो सच्चा नेता होता है, वो मीडिया के, टेलीविजन पर, डिबेट्स में नहीं तैयार होता है। जो राजनीतिक नेता होता है, सालों लड़कर, संघर्ष कर कर, पिटकर बनता है। और कांग्रेस पार्टी के पास हीरो की कोई कमी नहीं है। जरूर हमारी पार्टी पर आक्रमण करने के लिए, डिफेम करने के लिए हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोला जाता है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में हीरे भरे हुए हैं, कमी नहीं है। और मैं अब सालों से देख रहा हूं व्यक्ति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, कैसे सोचता है, क्या बोलता है। भाषण देना बहुत आसान होता है, मगर अगर आप गहराई से देखें तो नेता की सच्चाई दिख जाती है, छुप नहीं सकती। हीरे हैं, थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज्यादा मार खाई है, ज्यादा मुश्किलों की सामना की है, थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड है। मगर राजनीति एक रास्ता होता है, एक इवेंट नहीं होता कि भैया देखो फोटो ले ली, 2 शब्द बोल दिए, बन गए राजनेता। ना, ऐसे नहीं होता। राजनेता को लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे राजनेता अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी लड़ाई। दूसरे नेता होते हैं जो इश्यूज के लिए खड़े हो जाते हैं। नेता अलग अलग जगह से आता है। सिद्धू जी कहीं से आए, चन्नी जी कहीं और से आए, झाकड़ जी कहीं और से आए, मैं कहीं और से आया,
मगर सबको कठिन रास्ते पे चलना पड़ता है। बहुत सारे ने मुझे दिया। हीरो के बीच में से एक हीरा निकालो, आसान काम नहीं। सिद्धू जी से आप जानते हो मैं पहली बार कब मिला? कोई बता सकता है? मेरी और सिद्धू जी की पहली मीटिंग कब हुई? सिद्धू जी को नहीं मालूम। अब देखिए अजीब सी बात है, सिद्धू जी को नहीं मालूम मैं उनसे पहली बार कब मिला। कोई बता सकता है? बताइए। हाँ, कितने साल हुए? 40 साल हुए राहुल गांधी की और नवजोत सिद्धू की मीटिंग हुई, और नवजोत सिद्धू को यह भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी से वो मिला। मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं। राहुल गांधी डून स्कूल में था। आज संडे है, वो दिन भी संडे था। 8 बजे सुबह क्रिकेट का मैच था। यादवेंद्र पब्लिक स्कूल डून स्कूल में क्रिकेट खेलने आया था। याद है? राहुल गांधी फील्ड के बाहर बैठा था। डून स्कूल के पूरी की पूरी टीम, नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग बॉलर, बैट्समैन नहीं, बैट्समैन की बात बाद में आई, वो भी आपको बताऊंगा। ओपनिंग बॉलर, किसी ने मुझे कहा, मेरा दोस्त था, ये नवजोत सिंह सिद्धू है। मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये फास्ट बॉलर है। छह विकेट, 130 रन, डून स्कूल की पूरी टीम को लिटा दिया। उसके बाद आते हैं, 2-3 घंटे में डून स्कूल की टीम आउट हो गई। उसके बाद आते हैं ओपनिंग बैट्समैन। ये तो बॉलर था नहीं, ये बैट्समैन है। अच्छा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हाँ, 98 रन स्कोर करके चले गए। मतलब डून स्कूल की टीम को पता नहीं लगा क्या हुआ। मैंने उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू जी को पहचाना कि इस व्यक्ति में, जो मैंने एवोल्यूशन की बात की, नेता बनता है, इस व्यक्ति में परसिवियरेंस है। यह व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी जिंदगी के घंटे 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 दे सकता है, साल दे सकता है। उसके बाद कमेंटेटर बने, उसके बाद कॉमेडियन बने, उसके बाद राजनेता बने। हर पॉलिटिशियन के पास, हर व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या, इमोशनल हो जाते तो हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास दूसरे भी हीरे हैं।
झाकड़ जी, इनसे आप पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए। कोई भी सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं पंजाब की राजनीति के बारे में, सुपरफिशियल नहीं कि भैया हाँ इसने उसको काट दिया, ऐसे हो गया, उसने ये किया ना, बंद कमरे में गहरी बात करेंगे। पंजाब की जो डीएनए है उसको समझते हैं, पंजाब के जो रिश्ते हैं, हिस्ट्री है, समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिट्टू जी बैठे हैं, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, इनको मैंने डेवलप होते हुए देखा है। आशु जी, अब मैंने 2-3 नाम ले लिए, बहुत सारे नाम हैं, दिन भर लेता जाऊंगा, मगर ये कांग्रेस पार्टी जो है लीडर को डेवलप करने का सिस्टम है। आस्ते 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 ये लीडर बनाता है। मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं। जितना मुझे पिछले 5-7 सालों में सीखने को मिला, मैं कभी नहीं सीख सकता था बिना कांग्रेस पार्टी के, बिना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हो ही नहीं सकता। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति आसान चीज है, गलतफहमी में है। जैसे कभी कोई क्रिकेट खेलता है, कमेंटेटर बैठता है, कहता है भैया उसने वैसे क्यों नहीं मारा, उसने वैसे मारना था, उसने बॉल ऐसे फेंकनी थी। मगर अगर कमेंटेटर को आपने अंदर कर दिया तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा वो। तो कमेंटेटर बहुत हैं, मगर लीडर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। चन्नी जी, बात की मैंने उनसे, मैंने पूछा पापा क्या करते हैं। आप जानते हो चन्नी जी की कहानी आप जानते हो? चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। चीफ मिनिस्टर बने, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने, आपने नोट किया होगा पंजाब में सबसे बड़ा पोस्ट है। आपको अहंकार दिखा? दिखा? मतलब एक अहंकार थोड़ा सा भी आपको दिखा ना? जनता के बीच में जाते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को जनता के बीच में जाते हुए?
सड़क पे नरेंद्र मोदी को किसी की मदद करते हुए आपने देखा है? ना, नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा हैं, वो नहीं करेंगे मदद। ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये गरीब की आवाज है, गरीब की सोच है। और ये पंजाब को मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं, ये पंजाब को बदलने आए हैं। और मैं सिर्फ चन्नी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धू जी, झाकड़ जी, हमारी पूरी की पूरी टीम, हीरो की टीम यहां पंजाब को बदलने आई है। सबसे सस्ती बिजली आज हिंदुस्तान में, आप जानते हो कौन सी स्टेट में मिलती है? पंजाब। सिद्धू जी का विजन है 160 सर्विसेज सीधा डायरेक्ट आपके घर में, सर्टिफिकेट, नक्शे जो भी आप बनवाना चाहते हो डायरेक्ट आपके घर में। मगर सबसे जरूरी बात क्या है, मैंने कल उत्तराखंड में बोला, हम पंजाब के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के गरीब लोगों के साथ हम पार्टनरशिप चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आप हमें बताओ हमें क्या करना है, हम करेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। और इस कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में आप फर्क समझिए। कांग्रेस पार्टी के पास टीम है। आपको कभी कभी लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा कभी कभी बोल देता है। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कौन से विचार हैं। कभी कभी कोई ज्यादा भी बोल लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हैं। आप जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप जाके पूछिए, वहां एक ही व्यक्ति की चलती है। कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पंजाब ऐसे नहीं चलाया जा सकता। पंजाब में अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग सोच हैं, और सब को एक साथ लेकर, सबकी बात सुनकर कांग्रेस पार्टी ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकती है। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये सालों के लिए करके दिखाया है। सबको हम एक साथ लेते हैं, नया विजन देते हैं, पंजाब को एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है। तो यह फर्क है हम में और उनमें। मेरे लिए आपने कहा
कि मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है। देखिए, यह पंजाब का निर्णय है, ये राहुल गांधी का निर्णय नहीं है। आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए, मैं आपको स्टेज से बता देता हूं कि मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने युवाओं से पूछा, मैंने वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा, और जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, जो पंजाब ने कहा, वो निर्णय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रदेश जो है, देखिए आज सिद्धू जी ने गाड़ी में बोला, ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है। ये प्रदेश, इस प्रदेश को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए, और मेरा काम आपकी आवाज को सुनना, आपकी आवाज को समझने का है। मेरा जरूर उसमें ओपिनियन हो सकता है, मगर आपका ओपिनियन, पंजाब का ओपिनियन, पंजाब के जनता का ओपिनियन मेरी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। अब हमने पंजाब से पूछा, और पंजाब ने, सॉरी, पार्लियामेंट में मैंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने भाषण में कहा कि देखिए, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक चुने हुए लोगों का, अरबपतियों का हिंदुस्तान, मर्सिडीज, हवाई जहाज, वो वाला हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। एक में करोड़ों लोग, दूसरे में 100-200 लोग। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए। उसमें न्याय होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी,
कहना चाहता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये मैंने बात की हीरो की, अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। मैं चाहूंगा कि चन्नी जी 2 मिनट आपसे बात करें। धन्यवाद। संतन के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब दी जनता दा, जिन्हां दी आवाज बन के राहुल गांधी जी ने मेरे गरीब का नाम दिता है, राहुल गांधी जी का अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जिन्हां ने मेरी बांह खड़ी करके मेरे दिल दे विच एक नवी प्यार की जोत जगाई है ते मैनूं उत्साह दिता है। सुनील जाखड़ जी का, पंजाब की सारी लीडरशिप का ते पंजाबियों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू उम्मीदवार वजों चुनिया। पर मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा कार्य है जिहड़ा मैं कला नहीं कर सकता। ये मेरे बस का काम नहीं है। मुख्यमंत्री दी लड़ाई लड़ना ये मैं पंजाब के लोगों के सिर ते ही कर सकता है। ना मेरे पास पैसा है कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इन्नी हिम्मत। मैनू हिम्मत, पैसा, सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब के लोग लड़नगे तां ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास होना चाहता, एक विश्वास होना चाहता कि मैं इस कंबड़ी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आन देवांगा। ये मैं विश्वास दौना है। अपने माँ बाप मेरे अज उपर खुश रहे होणगे कि असी इहनूं पैदा कीता सी, तां अज इस नूं उम्मीदवार घोषित किया गया है। राहुल गांधी जी, ये तुसी पंजाब के आम लोगों ते उपकार किया है। अज रजवाड़ा शाही तो दे घरां चों वड्डियां गड्डियां तुर के आम घरां दे विच आणगियां। ये सारा कुछ मिल के इकट्ठे होके ऐसी पंजाब की काया पलट करने वास्ते, पंजाब नूं एक सोहना सचज्जा बनाने वास्ते, चंगा राज देने वास्ते, ईमानदारी, नेक नीति, चंगी सोच दे नाल इकट्ठे होके बढ़ांगे। सरदार नवजोत सिंह जी तुहाडा मॉडल हुण लागू होएगा। जो तुसी करना चाहते हो तुसी करोगे। जो जाखड़ साहब, सारी लीडरशिप, तुहाडी सोच अज पंजाब नूं अगे लेके जाएगी ते मैं सिर्फ उहदा माध्यम बनांगा ते सारे पार्टी दे नाल। जे मैं अद्धी रात नूं दिल्ली के कहण ते लाठियां नहीं चलाइया, गोलियां नहीं चलाइया, तां मैं अद्धी रात को पंजाब के लोगों वास्ते ना सौवा ना सौण देवां। जे 111 दिन का काम पसंद है,
जे तुहानू चंगा लगे तां सानू पूरा टाइम दो, ऐसी सारे जाने रल के पंजाब नू अगे लेके जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी का जो लाखों की संख्या में पूरे पंजाब से जुड़े हुए हो, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। अंत में मैं हमारे नेता